हेलो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में। मेरे जो भाई बंधु बड़े हैं उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और बच्चों को मेरी तरफ से ढेर 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 सारा प्यार। और होली की शुरुआत हो गई है, और ये वीडियो है सोमवार वाले दिन का। सोमवार को हम लोग रखते हैं व्रत, तो हम आए हुए हैं मंदिर। मंदिर से लौट के हम लोग आ गए हैं, और इधर कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने अपने कमरे की सफाई कर ली है, और बचा हुआ था हमारी सास का कमरा। ये कमरा में नीचे प्लास्टर हो रखा है, दीवार इस तरह की कच्ची हैं, तो इन पे ना अलमारियों की सफाई करके जो कागज़ आते हैं लाल वाले, वो हमने चिपका दिए हैं। और चिपकाने से बहुत सुंदर लगती हैं ये, दिखाल हैं और भी अच्छी लगने लगती हैं। और ये सफाई हमने अपने कमरे की हो गई थी, बस इनका ही कमरा बचा हुआ था, तो इनके कमरे की सफाई रानी को कह दिया, रानी कर रही है। और रानी सुबह से लगी हुई है सफाई करने में। और उधर उसने जो बक्से थे, ये डिब्बा जो साफ़ करने थे, उसने खुद अपने आप से सारा कमरा साफ़ किया था। और फिर उसने करी है धुलाई कमरे की, कमरा पूरा साफ़ कर दिया है अपनी अम्मा जी का। क्योंकि हम लोग दोनों तो अपने कमरों की सफाई एक दिन पहले कर चुके थे, तो उसने कहा था, अकेली एक ही कमरा था और ज़्यादा उसमें सामान भी नहीं था, तो ये सोचकर वो सफाई में लग गई है, और उसी ने की आज पूरे कमरे की सफाई। और त्योहार सिर पे आ जाता है तो थोड़ी बड़ी टेंशन सी रहती है, कैसे क्या होगा, क्या करेंगे सब कुछ। और देखिए सब कुछ काम निबटता जा रहा है, क्योंकि इनके कमरे की सफाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हम लोगों के में तो पूरा एक दिन लग गया था। और कपड़े मेरे अभी रखे हुए हैं धोने के लिए, वो नहीं धो पाई हूँ अभी तक मैं। उसमें बच्चों की ड्रेस भी है, और इनके पापा भी कल नहा के चले गए थे, उनके भी कपड़े हैं धोने के लिए, और इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल सफाई करके ही निरचू हुए थे हम लोग। और इधर रानी ने पूरा घर चमका दिया है, पोछा लगा दिया है, अब वो मना कर रही है कि किसी को भी पैर रखने के लिए। और इधर जो हमने कल सफाई की थी, सलोनी ने पर्दे लगा दिए हैं कमरे में। कल शाम को तो पर्दे धो के डाले थे, और शाम को फुर्सत नहीं मिली थी, तो आज वो पर्दे लगा कर रख रही है। और जो रजाई के खोल हैं उनको मैं कल धो के डाल दूँगी। अब रजाइयों का सीज़न भी ख़त्म हो गया, रजाइयों को पैक करके रख दूँगी। और आज सुबह से ही मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या कीड़ा लग गया है क्या, तो मुझसे कुछ काम हो नहीं रहा था, और इतना दर्द हो रहा है दांत में कि बोला भी नहीं जा रहा मुंह से। और इधर मैं छत पे आ गई हूँ, तो रानी के बाल लंबे हैं, तो वो काट नहीं पा रही थी, तो मुझसे बोली, मौसी मेरे बालों को सुलझा दो। तो वही नहा धो के हम लोग छत पे थोड़ी देर बैठने चले गए थे। और आज मौसम कितना भी सही हो जाए, लेकिन नहाने के बाद में हल्की सी ठंड लगती है। और इधर वो मंदिर जो बचा था उसकी पुताई उताई करने को रानी लगा रही थी अखबार। और इधर आ गए हैं, गली में ही आ जाते हैं कुछ बेचने के लिए, जैसे कि कोई डिब्बा मग्गा जो सामान होता है लेना होता है। ऐसे गुजियों के मैं साँचे देख रही थी, और साथ में देख रही थी चम्मच। और त्योहार पे ना सब्जी अब्जी परसने के लिए चम्मच ढूंढने से एक आध दो चम्मच खोई जाती है, मिलती नहीं है, तो इनके पास गुजियों के साँचे नहीं थे। बाकी बच्चों के सारे खिलौने थे, पिचकारी और ये मसालदानी मैंने देखी, मुझे भी लेने को है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं थी, तो मैं बाज़ार से लेके आऊँगी।
और फ्रेंड इधर दांत के दर्द के मारे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। अगर आप लोगों को पता है कोई दवाई तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मेरा दांत का दर्द सही हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ त्योहार से पहले ही ठीक हो जाए, एक ही दिन बचा है। और समझ लो दांत में दर्द होता है, इतना असहनीय दर्द होता है कि कान में भी दर्द होने लगता है और बोला भी नहीं जाता है। और आज सिंपल सी रेसिपी बनाई है, उड़द चना की दाल बनाई है। हम लोग बनाएंगे शाम को खाना, सोमवार को एक टाइम खाना खाते हैं तो हम पराठे या पूड़ी कुछ भी बना लेते हैं। तो ये निकाल दे रहे हैं हम गाय की रोटी। गाय माता आज आई नहीं है, उनका आने का टाइम बदल गया, अब शाम को आई है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाती है। और जो अचार की मिर्च रखी हुई थी ना, और उनसे इनके पापा को खाना दे रही हूँ, बहुत देर से मांग रहे हैं। और खाना हम लोगों का 12-1 बजे ही होता है। और इधर हमारा समर ख़राब हो गया। आज सुबह से चलाया था तो थोड़ी देर तो पानी आया था, फिर उसके बाद में बंद करने के बाद में चलाऊंगी। और फिर बाद में चलाया तो वो समर में से पानी ही नहीं आया, बिल्कुल उठा ही नहीं पानी। और त्योहार का टाइम और होली का टाइम तो ऐसा होता है जिसमें पानी की अधिक ज़रूरत होती है। अब किसी को बुलवाया है, खुलवाया है उसको, तो थोड़े खराबी या तार टूटा हुआ बताया है। अब वो भी आज संभलवाएंगे। और कपड़े भी उधर धोने को पड़े हुए हैं काफ़ी, वो खोल के ले गए हैं मशीन, और मशीन अभी लेके आएंगे, फिर सही होगा। मुझे तो यही लग रहा है सही हो जाए जल्दी से। और इधर रानी लग गई है अपनी अलमारी की सफाई करने में। कहीं शादी ब्याह से या लौट के आओ ना तो ये सामान ना अधिक फैल जाता है, तो उसी की रानी कर रही है सफाई। और चलो भगवान की कृपा से ये भी आ गए और जल्दी से आ जाइए। हमारा जो समर सेविल है वो ठीक हो जाएगी और होली की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और होली तो ना रंगों का पानी का ही त्योहार होता है। और बच्चों का मुँह ना इतना सा हो गया था, अपसेट हो गए थे, वो सोच रहे थे कि हमारा तो समर सेविल ही ख़राब हो गया है तो हमें नल से पानी भरना पड़ेगा। चलो ऐसी नौबत नहीं आनी दी भगवान जी ने, और हमारा समर सेविल ठीक हो गया है। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग में इतना ही। और जो कपड़े बर्तन रखे हैं ना धोने के लिए, अब समर सेविल ठीक हो जाएगी, उसके बाद में मैं कपड़े अपने सब धो के रख